कबूतरों का वो जोड़ा जो शिव से सृष्टि रहस्य सुनकर अमर हो गया, किस मंदिर में नजर आता है आज भी। भगवान शिव से संबंधित सबसे पवित्र निवास में हजारों सालों से कबूतर का एक ऐसा जोड़ा रहता है जो अमर माने जाते हैं। उनकी आयु कितनी है कोई नहीं बता सकता। इस दुर्गम जगह में जाने वाले श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा अक्सर नजर आ जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। करीब 2 साल पहले टीवी प्रोग्राम पर भी, जो कि जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक सवाल पूछा था। यह सवाल 50 लाख रुपए के लिए पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां शिव से सृष्टि का रहस्य सुनने के बाद वहां पे रहने वाले कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। तो जवाब के विकल्प में कई प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिए गए, जिनमें सोमनाथ, अमरनाथ मंदिर, उज्जैन मंदिर आदि शामिल थे। और प्रतियोगिता जो थे उन्होंने बहुत सोचने के बाद अमरनाथ मंदिर को सही जवाब बताया था। ये जवाब बिल्कुल ही सही था। इसके पीछे बहुत ही सुंदर एक रोचक कहानी है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन में आज कबूतरों के जोड़े जो कि अमर है उसके ऊपर चर्चा होगी। और जो उनके पीछे कहानी है उस कहानी को मैं बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। हिंदू मान्यताओं में माना जाता है कि दुनिया में केवल 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे हैं जो अमर हैं। उन्हें अमरता इसलिए हासिल है क्योंकि वो सृष्टि के रहस्य को जानते हैं, जिसे अमरनाथ कथा कहा जाता है। यह कथा ऐसा तत्व ज्ञान है जिसे मालूम हो जाए वो अमर हो जाता है। क्योंकि शिव ने पहली और आखिरी बार यह कथा एक निर्जन गुफा में पार्वती जी को सुनाई थी, लिहाजा इस गुफा का नाम ही अमर गुफा हो गया। अमरनाथ गुफा में रहने वाले वो कबूतर, जब भी कोई अमरनाथ गुफा में जाता है तो वहां उन्हें कबूतर का जोड़ा ठंडे स्थान पर बैठा हुआ नजर आता है। ये यहाँ चिरकाल से रह रहा है। कुछ लोग इन्हें शिव पार्वती भी कहते हैं। उन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे आपको बता देती हूँ कि इस ठंडी गुफा में कबूतरों का रहना भी किसी हैरत से कम नहीं, क्योंकि इस दुर्गम और ठंडी जगह पर कबूतर नहीं मिलते। उनका मिलना असामान्य बात है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि उन्हें वो अमर कथा सुननी है जो केवल अमरत्व प्राप्त कर चुके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मालूम है। शिव को बात माननी पड़ी। तब वो पार्वती जी को लेकर सुनसान पड़ी एक गुफा में इसे सुनाने के लिए पहुंचे। तब शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। हुआ ये कि भगवान शिव अमर थे, उन्हें बार बार जीवन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पार्वती माँ, उनको बार बार जीवन लेना पड़ता था। हर बार शिव का वर्ण करना होता था। तब पार्वती जी ने उनसे जब पूछा कि ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, तब शंकर जी ने उन्हें बताया कि इसकी वजह वो अमर कथा है जिसे वो जानते हैं। जो इसे सुन लेगा वो खुद फिर अमर हो जाएगा। शिव को ये कथा पार्वती जी को सुनानी ही पड़ी। तब पार्वती ने जिद पकड़ ली कि वो इस कथा को जरूर सुनेंगी। शिव ने बहुत मना किया, बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार माननी पड़ी। अब उन्हें पार्वती जी को ये अमर कथा तो सुनानी ही थी, लेकिन ये ध्यान भी रखना था कि कोई और इसे बिल्कुल भी ना सुन पाए। इसलिए उन्होंने साथ रहने वाले अनुचरों को छोड़कर पार्वती के साथ इस सुनसान गुफा का रुख लिया। अमरनाथ गुफा में जाने वाले श्रद्धालुओं को एक कबूतर का जोड़ा वहाँ कभी कभी नजर आता है। अगर ये दिख जाए तो इसे शुभ मानते हैं। अपने नाग भी गुफा के बाहर छोड़ दिए। मान्यता है कि जब शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने गले में धारण किए जाने वाले छोटे नागों को भी बाहर छोड़ दिया। जहां उन्हें छोड़ा उसका नाम अनंत नाग पड़ा। माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर उतारा और आखिर में बारी आई शेष नाग की, जिसे शेष नाग नामक जगह पर छोड़ा गया। ये सारी जगहें अमरनाथ यात्रा पर जाने के रास्ते में आती हैं। गुफा में पहले कबूतर का एक जोड़ा था। फिर शिव जब इस गुफा में पहुंचे तो उनका ध्यान वहाँ पहले से बैठे कबूतरों के जोड़े पर नहीं गया। शिव जो हैं वो समाधिस्थ हो गए। उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनानी शुरू करी। कथा लंबी थी, लिहाजा पार्वती जी को बीच में नींद आ गई, लेकिन कबूतर ध्यान से सुनते रहे। कथा सुनाने के बाद जब शिव ने समाधि भंग की तो देखा पार्वती जी तो सो रही हैं, लेकिन कबूतरों का एक जोड़ा टुकुर टुकुर उनकी ओर ध्यान लगाए बैठा है।
अमरनाथ गुफा कोई छोटी गुफा नहीं है, बल्कि 19 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। शिव के गुस्से से ये कबूतर कैसे बचे? शिव नाराज़ हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने उन कबूतरों को मारने का प्रयास ही किया था कि दोनों कबूतर उनकी शरण में चले गए। कबूतरों ने उनसे प्रार्थना की कि अगर उन्होंने उन्हें मार दिया तो कथा का जो औचित्य है क्या ही रह जाएगा, वो तो गलत साबित हो जाएगी। शिव ने उन्हें छोड़ दिया, दोनों को आशीर्वाद भी दिया कि अब वह इस गुफा में हमेशा शिव पार्वती की तरह निवास करेंगे। इसी वजह से वो कबूतरों का जोड़ा वहाँ अब भी रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कबूतरों को देवता का दूत माना जाता है। उन्हें अक्सर भगवान विष्णु और भगवान शिव से जोड़ा जाता है। हर साल गुफा में तैयार होती है बर्फ की विशाल शिवलिंग। वैसे यह पवित्र गुफा हर जाड़े में ऐसा शिवलिंग बर्फ से तैयार करती है जिसका कोई जोड़ नहीं। इसे देखने के लिए हजारों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह शिवलिंग बिल्कुल प्रकृति द्वारा तैयार होता है और धीरे धीरे बर्फ़ जब पिघल जाती है तो इस हिमानी शिवलिंग का भी लोप हो जाता है। इस गुफा की लंबाई भीतर की और जो गहराई है वो 19 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर की है, और जैसे कि पहले बताया कि ऊंची जो है वो 11 मीटर में है। क्यों मुस्लिम गडरिये को भी मिलता है गुफा का चढ़ावा? अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं सदी की शुरुआत में एक मुसलमान गडरिये को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। हैरानी की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं बल्कि अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखती हैं जो सभी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो ये अमरनाथ गुफा और वहाँ पर रहने वाले कबूतरों की कथा है, जिनकी कथा सुनने का एक जो फल है वही इतना ज़्यादा है तो इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने इस कथा के कुछ भी शब्द सुने होंगे तो आप उसके पुण्य के भागीदार अवश्य ही बने होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।